शुरू से ही पैन कार्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहा है। तो बहुत लोग हम चाहते हैं कि उस पे कोई भी हम छेड़छाड़ खुद से ना करें। बट अभी ये जो डिजिटल एरा चल रहा है तो सब कोई अपने स्मार्टफोन से बहुत सारी चीज करने की प्रयास करते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रयास आप कर सकते हैं कि आप खुद से अपना एड्रेस या तो हो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप अपडेट कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपको मेरा एक नया वीडियो में। तो इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि आप अपना पैन कार्ड पे अपना एड्रेस हो या साथ ही साथ अपना पैन कार्ड में अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसी बारे में सारा कुछ बात करेंगे। ये भी जानेंगे ये अगर हम अपना स्मार्टफोन में खुद से कर रहे हैं तो डिटेल प्रोसेस तो जानेंगे, साथ ही साथ हमको क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट इस पे लग सकता है, कि क्या हमारे साथ कुछ इशू ऐसे हो सकता है और करते समय क्या प्रॉब्लम कुछ आ सकता है, और इसके बारे में हम सारा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई भी इम्पोर्टेंट जो स्किप हो सकता है। तो वीडियो को काइंडली पेशेंस लेके रखें और एक एक जो प्रोसेस सही से देखें। और एंड ऑफ द वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि क्या इशू हो सकता है, और वो अगर प्रॉब्लम आपके साथ भी होता है जो सॉल्यूशन है वो आप कैसे और कहां से प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, अगर अप्लाई करते करते अगर आपको भी कोई इशू होता है तो वो इशू का जो सॉल्यूशन है वो आप कहां से पा सकते हैं और कैसे खुद से भी कर सकते हैं, सारे डिटेल हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पैन कार्ड को खुद से अगर हम स्मार्टफोन में अपडेट करना चाहते हैं तो उससे पहले रख लेनी है हमें हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड, मेल आईडी और फोन नंबर, जो तो हमारा फोन में ही होता है। ये चार चीज को हमको ध्यान में रखना है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो पैन कार्ड और आधार कार्ड में हमारा नाम दोनों बराबर होना चाहिए, और आधार कार्ड और पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये भी बराबर होना चाहिए, नहीं तो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम चले आते हैं, खोलते हैं हमारा कोई भी ब्राउजर। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम खोल रही हूँ, और ब्राउजर खोलने के बाद मैं एक साइट आप सबको बता रही हूँ। वो साइट है हमारा नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल। ये पोर्टल को आप खोलिए। आपको अगर डाउट लगता है कि कोई भी अगर डायरेक्ट हम पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो फर्जी हो सकता है, तो आप ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट को खोलिए, नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है जो कि ऑथेंटिकेट है और जेन्युइन सारा रखा हुआ है इंडिया गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे मैं लिंक भी दे रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो साइट और लिंक दोनों है। क्लिक करेंगे और कुछ नहीं, बस आपको जो सर्च ऑप्शन है वो सर्च ऑप्शन पे आप यहाँ पे पैन कार्ड लिख दें और सर्च बटन पे क्लिक कर लें। उससे पहले आप इसको डेस्कटॉप मोड पे भी कर सकते हैं। सर्च बार है, सर्च बार पे आप NSDL लिख के भी सर्च कर सकते हैं या पैन कार्ड लिख के भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद बहुत सारे यहाँ पे लिंक आ रहा है, आप स्टेट वाइज भी लिंक पे क्लिक करके इसको जो है प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जो अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू पैन कार्ड एंड करेक्शन पैन कार्ड, ये वाले ऑप्शन पे हमको जो है क्लिक करके फॉर्म को आगे लेके जाना है। और बाकी अगर कोई स्टेट से है तो वो भी वहां पे भी आप क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन आएगा। इस पेज में देखिए पैन कार्ड का जो है सारा डिटेल बता रहा है। तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं। अगर आपको रीप्रिंट करना है पैन कार्ड तो भी यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो भी यहाँ पे ऑप्शन है। और यहाँ पे अगर आपको पैन कार्ड का स्टेटस देखना है, अगर अप्लाइड ऑलरेडी है स्टेटस देखना है तो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे नया पैन कार्ड अप्लाई करने का भी ऑप्शन है। और अगर आपका जो एप्लीकेशन आधा में रुका हुआ है तो भी आप ये वाले ऑप्शन जो रिज्यूम एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नया जो पैन कार्ड है ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द पैन एप्लीकेशन टाइप, किस टाइप का। और अगर और डिटेल में अगर अपना पैन और आधार को लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे भी क्लिक करके आप अपना पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। न्यू एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे मांगा जा रहा है एप्लीकेशन का टाइप। तो यहाँ पे करेक्शन, पैन कार्ड में करेक्शन जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हमको नया करना है तो हम पहला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है हमको अपडेट करना है तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन
चेंज और करेक्शन ये वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे नेक्स्ट पूछा जा रहा है एप्लीकेशन टाइप। तो एप्लीकेशन टाइप में इंडिविजुअल होगा, जो पर्सनल पैन कार्ड होता है वो इंडिविजुअल होता है, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह या ट्रस्ट वगैरह हो गया उनका पैन कार्ड का जो ये है अलग है। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल पे ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो टाइटल है, टाइटल पे आप मिस्टर या मिस या फिर कुमारी कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले अपना लास्ट नेम लिखना है, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, और अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे टाइप करें, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। और एक बार अगर आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, सरनेम नहीं है, तो कैसे पैन कार्ड बनाते हैं, अगर आपको जानना है तो कमेंट करेंगे, इसके बारे में और एक वीडियो में बताऊंगी। नाम देने के बाद आप अपना पैन कार्ड या तो फिर अपना आधार कार्ड को देख के आप ये और ईमेल आईडी और फोन नंबर डालेंगे। फोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे यस करना है, और आपका जो पैन नंबर है, पैन नंबर को आपको यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे जो कंसेंट फॉर्म है इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, और आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने से पहले आप सब देखिए कि सारा जो इन्फॉर्मेशन, सारा जो आपने एंट्री किया है वो सारा इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। दोबारा कोई भी फॉर्म भरे आप बार बार चेक करें, समय है चेक कीजिए और नेक्स्ट पे जाइए। और क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कोई भी गलती आपसे हो सकता है। नेक्स्ट आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, तो वो टोकन नंबर को आपको संभाल के रख लेनी है। अब आ जाते हैं हम हमारा दूसरा नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट जो दिया हुआ है, अगर आपको लेट हो रहा है फॉर्म भरने में तो बार बार सेव एज ड्राफ्ट कीजिए, ताकि जो भी आप इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे हैं वो सेव होता रहे। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप सबमिट डिजिटली थ्रू ई-KYC एंड ई-साइन। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वही आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ई-KYC होगा हमारा आधार कार्ड से, तो ये यहाँ पे सुइटेबल और जो सही। और अगर आप नेक्स्ट वाले में क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो है ई-साइन लिया जाएगा, और अगर थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका जो है क्या करना होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको आपको NSDL को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे जो पहला ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट करें, और यहाँ पे जो जो दिया हुआ है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वो आप पढ़ ले कि ई-KYC क्या है, कैसे उसका प्रोसेस है। तो यहाँ पे ई-KYC के लिए देखिए क्या क्या मैच करना है, सारा लिख दिया गया है कि आपका आधार कार्ड के हिसाब से आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, ये सारा दिया हुआ है। और अगर ये सक्सेसफुली एक बार हो जाता है तो OTP वेरीफाई। तो सारा स्टेप जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे वेदर फिजिकल पैन कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड मीन्स आपका जो पैन कार्ड का हार्ड कॉपी अगर चाहिए तो हमको यस करना है, और अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो करेंगे। और अगर आप यस करते हैं और फी एप्लीकेबल पे क्लिक अगर करते हैं तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी कितना चार्जेस आपको पे करना है ऑनलाइन, ये सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा इंक्लूडिंग GST। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल के लिए कितना है, और अगर आप फिजिकल नहीं कर रहे हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पैन कार्ड का जो नंबर है, पैन कार्ड का नंबर को आपको सही से दे देनी है। फिर आपका आधार कार्ड का जो इंडिविजुअल आधार कार्ड, इस पे टिक करना है, और आधार कार्ड का लास्ट जो 4 डिजिट होता है वो 4 डिजिट को यहाँ पे लिख लेनी है। यहाँ पे उसके बाद आधार कार्ड का जो कंसेंट आता है, आई हियर बाय डिक्लेयर माई फोटोग्राफ इज एज अवेलेबल इन आधार कार्ड शेल बी प्रिंटेड इन पैन कार्ड, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है अगर आप चाहते हैं कि आप फोटो जो अपडेट हो तो, और अगर नहीं तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम नीचे जाएंगे यहाँ पे हमको नेम एज पर आधार, तो यहाँ पे टिक करना है, और जो नाम है आधार के अकॉर्डिंग नाम को एज इट इज सही हमको भरना है। और GST कॉलम को ब्लैंक रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल का बना रहे हैं। यहाँ पे नेम एज पर एप्लीकेंट का जो नाम है वो नाम यहाँ पे आ गया है, तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आ गया है, और जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है।
और फोटो और साइन अगर चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो ना ही करें तो ही सही है, क्योंकि हम eKYC के हिसाब से कर सकते हैं। सिग्नेचर को टिक हटा सकते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पे पेरेंट्स डिटेल। पेरेंट्स डिटेल पे आप अपना फादर का नाम लिखिए, और अगर सिंगल मदर है तो मदर का नाम लिखिए, और हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप नेक्स्ट करने से पहले ऊपर से सारा जो इन्फॉर्मेशन है सही चेक कीजिए कि सारा जो इनपुट हमने डाले हैं वो सही है या नहीं है। और अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में बताएं, अगर कोई चीज आपको समझने में असुविधा हो रही है। तो नेक्स्ट करके फिर सेव एज ड्राफ्ट भी आप कर सकते हैं बीच बीच में। नेक्स्ट में यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, तो एड्रेस है वो एड्रेस हम यहाँ पे भरेंगे। और यहाँ पे अगर आपका जो एड्रेस है और आप पैन कार्ड कहीं और अगर मंगवाना चाहते हैं तो आपको ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करनी है, जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी को जो है टिक करके आप फोन नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड सारा लिया हुआ है और कॉपी ऑफ पैन कार्ड। पैन कार्ड का प्रूफ में कॉपी ऑफ पैन कार्ड को आपको सिलेक्ट करना है, और डिक्लेरेशन में आप अपना नाम देंगे, और एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पे हिमसेल्फ आप कर सकते हैं, और अगर 18 साल से नीचे है तो रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट आप एनक्लोज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, एक आपका आधार कार्ड हो गया और एक आपका पैन कार्ड हो गया। तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट करेंगे। प्लेस में आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का नाम यहाँ पे देना है, वहाँ सिटी का नाम दे सकते हैं या विलेज का नाम दे सकते हैं, और डेट जिस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो है रिक्वेस्ट चेंज पैन डेटा जो नेक्स्ट पेज जो आएगा, नेक्स्ट पेज पे आप पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड का फर्स्ट 8 डिजिट जो स्टार्टिंग से 8 डिजिट होता है उसको भरना है, और सारा जो डिटेल है चेक करके जाना है कि आप जो सारा इंफॉर्मेशन भरे हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि ये फाइनल स्टेप है। तो यहाँ पे हम ऊपर से नीचे तक सारा इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को हम आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे सारा चेक कर लेंगे, एड्रेस हो गया, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ हम सही देखेंगे। और जो भी ऑप्शन हम सिलेक्ट किए हैं, फिजिकल है या खाली साइन वाला हमको चाहिए, सारा सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट मांगेगा। अगर आपने यहाँ पे फिजिकल किए पैन कार्ड के लिए अप्लाई अगर दिए हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट देना पड़ेगा। और जो पेमेंट है आपको आप किसी भी थ्रू से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई या नेट बैंकिंग वगैरह से भी कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू पेमेंट करके हम करेंगे। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो कोशिश कीजिए नेट बैंकिंग से करने के लिए। तो जो पेमेंट का रहता है, जैसे आप नॉर्मली पेमेंट करते हैं वैसे ही, और यहाँ पे पेमेंट का ट्रांजैक्शन आईडी है तो आप स्क्रीनशॉट करके भी रख ले ट्रांजैक्शन आईडी, इनकेस अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है, कुछ होता है तो वो जरूरत पड़ सकता है। तो जैसे ही आप जो पेमेंट आप करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट को लेके जाना है, चाहे आप गूगल पे से करें या फोन पे से करें या जो भी है नेट बैंकिंग से करें, उसी के अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे पेमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे, और जैसे ही आपका यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग ले रहा है, उसके बाद सक्सेस हो गया पेमेंट आपका, और पेमेंट का सारा डिटेल यहाँ पे आ गया है। और सारा का डिटेल वेरीफाई करने के बाद हम कंफर्म कंटिन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है लास्ट फाइनल यहाँ पे केवाईसी के लिए मांगा जा रहा है। तो केवाईसी के लिए हम यहाँ पे चेकबॉक्स जो कंसेंट फॉर्म में टिक करेंगे, और ऑथेंटिकेट ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और ऑथेंटिकेट में क्लिक करने के बाद आपका जो है केवाईसी का जो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। आपके जो आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर उस पे ओटीपी जाएगा, तो वो यहाँ पे कंटिन्यू विथ केवाईसी eKYC करेंगे। और eKYC आप अपना आधार नंबर से या फिर वर्चुअल आईडी से भी कर सकते हैं। तो आधार नंबर हमारे पास होता ही है, तो हम आधार नंबर से जाएंगे
केवाईसी के लिए प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड में सारा डिटेल आ जाएगा और हम यहाँ पे एक ओटीपी भेजेंगे और ओटीपी आने के बाद लिख के ओटीपी को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो है सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाएगा और आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड कहाँ तक पहुंचा है, सारा डिटेल आप ट्रैक कर सकेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने जो अप्लाई किया है यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि आपका eKYC बेस्ड रिक्वेस्ट हैज फेल्ड ड्यू टू लेंथ ऑफ एड्रेस प्रेजेंट इन आधार एक्सीड इन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ आधार एक्सेप्ट इन पैन कार्ड। तो मोटा मोटी समझे तो ये है कि ये जिसका मैं पैन कार्ड कर रही थी उनका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो आधार कार्ड का एड्रेस पैन कार्ड का एड्रेस लिखने का जो जितना वो कैरेक्टर देते हैं पैन कार्ड बनाते समय एड्रेस का जो फॉर्मेट रहता है वो दोनों में मिसमैच हो रहा है। आधार कार्ड का एड्रेस और पैन कार्ड का एड्रेस का जो फॉर्मेट दोनों में मिसमैच हो रहा है। इसी के रीजन से यहाँ का इनका जो आधार से eKYC फेल हो गया और इनका जो पैन कार्ड का जो प्रोसेस यहाँ पे रुक गया, ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप जो फिजिकल पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, कोई भी आप साइबर कैफे में जाएं या आप खुद से भी फिजिकल पैन कार्ड कर सकते हैं, तो आप फिजिकल पैन कार्ड के लिए ही अप्लाई करें, दिया हुआ है। तो फिजिकल पैन कार्ड हम कैसे फिजिकल मोड पे हम पैन कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे वो और एक वीडियो में मैं कवर करूंगी। फिलहाल मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास भी ऐसे कुछ आ रहा है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एड्रेस मिसमैच, और भी हो सकता है कि नेम, जेंडर या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच, तो उस केस में अगर एड्रेस मिसमैच है तो हम फिजिकल मोड पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ में अगर मिसमैच है तो आपको आधार कार्ड को सही कराने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप अगर एड्रेस के पर्पस में ही अगर ये पैन कार्ड को अपडेट कर रहे हैं तो आपको फिजिकल मोड में करना है। और अगर आप पैन कार्ड में अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी को सही करना है तो आप इस प्रोसेस के थ्रू अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी को जो है पैन कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और कोई डाउट अगर लगा है तो काइंडली मुझे मैसेज करें। उसी के रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा मैं वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो आज के वीडियो में बस ये मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आप ऑनलाइन में एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो आप का जो एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो पैन कार्ड का फॉर्मेट से मैच होगा, उसके बाद ही eKYC कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा।